महाभारत के युद्ध में लगभग 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 10 करोड़ लोग मारे गए थे। महाभारत का जब युद्ध हुआ लगभग 10 करोड़ लोग मारे गए। विशाल युद्ध था, रक्त की नदी बह गई थी। क्या इस नरसंहार को रोका जा सकता था? यदि रोका जा सकता था तो कौन रोक सकता था? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो रोकने का प्रयास कर चुके थे। शांति का प्रस्ताव लेकर कृष्ण गए थे दुर्योधन के पास, धृतराष्ट्र जी के पास गए थे श्री कृष्ण। कहा था धृतराष्ट्र से, महाराज ये युद्ध मत होने दीजिए, यदि युद्ध हुआ तो आपके परिवार में आपको कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा, आपकी सेना निर्दोष मारी जाएगी, नरसंहार हो जाएगा, बहुत लोग निर्दोष मारे जाएंगे। समझाया था श्री कृष्ण ने, लगभग दुर्योधन को भी समझाया, पर धृतराष्ट्र नहीं माने। दुर्योधन नहीं माना। महाभारत का युद्ध रुक सकता था यदि दुर्योधन की इच्छाएं अनंत ना होती तो। पूरा महाभारत केवल एक व्यक्ति के कारण हुआ है, एक व्यक्ति की लापरवाही के कारण हुआ है, एक व्यक्ति की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में हुआ है, खुद की इच्छाओं के बारे में हुआ। खुद की इच्छाएं पूरी करते करते जब वो इच्छाएं पूरी नहीं भई तो दूसरी की संपत्ति को कब्जे में करने के लिए, अपनी स्वयं की महत्वाकांक्षा के लिए युद्ध हो गया। दुर्योधन की अपनी इच्छाएं थी कि सारी सत्ता केवल मेरी हो। लोभ था, लालच था, केवल दुर्योधन को नहीं, दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र को भी लालच था। और याद रखिए, हमारे बड़े संत कह गए हैं कि मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धोने, लालच बुरी बला। लालच बुरी बला, ये बला है। लालच दुर्योधन को था कि मुझे इंद्रप्रस्थ भी मिल जाए, परंतु नहीं मिली तो छल से ही जुआ खेलकर षड्यंत्र शकुनी के साथ रच दिया। हमें लगता है कि हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो शायद हम बच जाएंगे ना, यदि हम ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है। दुर्योधन ने पांडवों के साथ बुरा किया, दुर्योधन ने पांडवों के साथ छल किया, परिणाम क्या हुआ? देर सवेर उसका परिणाम मिला कि नहीं? और परिणाम क्या मिला? सर्वनाश। आप क्या समझते हैं? किसी के साथ बुरा करके, किसी के साथ छल करके, किसी के साथ कपट करके, किसी का बुरा करके आप अपना कल्याण कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। परमात्मा के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं होती। इसलिए दुर्योधन को बहुत समझाया था लोगों ने, स्वयं कृष्ण ने, स्वयं युधिष्ठिर ने, स्वयं पितामह भीष्म ने, स्वयं गुरु द्रोणाचार्य ने, स्वयं विदुर जी ने, इन सब ने बार बार समझाया पर नहीं समझा। क्यों? क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का वक्त होता है तो फिर विधाता भी समझाएं आकर तो समझ में नहीं आती। इसलिए आप बुद्धिमान अपने आप को ना समझें, परमात्मा समझाना चाहें तो तुरंत समझ में आ जाती है कोई भी बात, और वो ना समझाना चाहें तो फिर समझाते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। रावण को भी ना जाने कितने लोगों ने समझाया, कहां समझ में आई। इसलिए बुद्धिमान स्वयं को ना समझें। गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञानी मूढ़ न कोय, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कोई ज्ञानी नहीं है और कोई मूर्ख नहीं होता। जेही क्षण परमात्मा, जिस क्षण परमात्मा जिसे ज्ञानी बनाना चाहते हैं वो ज्ञानी बन जाता। जिस क्षण परमात्मा मूर्ख बनाना चाहे, बुद्धि हर ले, तो वो मूर्ख हो जाता। तो परमात्मा के हाथ सबकी चाबियां हैं। इसलिए अपने आप को, हे गोविंद, मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं।
मेरे मुख से जो निकल रहा है वो बस आपके लिए निकले, आपकी स्तुति में निकले, किसी की निंदा मेरे मुंह से ना निकले, असत्य मेरे मुख से ना निकले, अहंकार मेरे स्वभाव में कभी प्रवेश ना करे। ऐसी प्रार्थना हमें गोविंद से करनी चाहिए। हे प्रभु, वे मेरी वाणी में कभी कठोरता प्रवेश ना कर जाए, मेरे स्वभाव में कभी अहंकार प्रवेश ना कर जाए। हे प्रभु, मैं सदा आपका गुणगान करता रहूं और आपका नाम, आपका चिंतन करते करते मेरी आखिरी श्वास निकल जाए। यही हम सबकी इच्छाएं होनी चाहिए। दुर्योधन की अपनी इच्छाएं बहुत थी और उन इच्छाओं का परिणाम क्या हुआ? महाभारत की घड़ी आ गई, समय आ गया। और महाभारत में परिणाम क्या हुआ? दुर्योधन को अहंकार था कि मेरे पास तो बड़े बड़े योद्धा हैं, भीष्म पितामह से कौन लोहा लेगा, कौन टक्कर लेगा, हमारे पास तो गुरु द्रोणाचार्य हैं, इनसे कौन लड़ेगा। अच्छा, दुर्योधन को अपनी शक्ति का बड़ा अहंकार था। पर याद रखना कि यदि आप गलत हैं, यदि आप गलत हैं और आप कितने भी शक्तिशाली हैं, गलत होकर यदि आप शक्तिशाली भी हैं तो आपकी जीत नहीं होगी, क्योंकि विजय झूठ की नहीं, विजय सत्य की हुआ करती है। पांडव धर्म के साथ थे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, महाभारत धर्म युद्ध था। कैसे धर्म युद्ध था? देखिए ना, महाभारत कैसे धर्म युद्ध था। वो दिन में युद्ध करते थे और रात्रि को एक दूसरे के शिविर में जाकर हालचाल पूछा करते थे। अर्थात वो सिचुएशन, वो स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि युद्ध करना पड़ा, जबकि पांडवों का युद्ध करने का कोई विचार नहीं था। वो धर्म युद्ध था। धर्म युद्ध कैसे सिद्ध हुआ? सारे लोग अपने अपने लड़ गए। हाँ, छोटा सा उदाहरण देके मैं आपको स्पष्ट कर दूं। पांडु की दो पत्नियां थीं, एक का नाम था कुंती, कुंती के पुत्र थे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। पांडु की दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था माद्री, जिनके दो पुत्र थे, नकुल और सहदेव। माद्री के भाई जो थे वो पांडवों का साथ देना चाहते थे, क्योंकि सगे भांजे हैं ना ये लोग, अर्जुन इत्यादि। पर दुर्योधन ने धोखे से उन पर अपना कब्जा कर लिया, मजबूर कर दिया कि आप हमारे साथ लड़िए। तो सोचिए, पांडवों के सगे मामा कर्ण के सारथी बन गए। जो कर्ण के सारथी थे महाभारत में, वो पांडवों के सगे मामा थे और पांडवों की तरफ से वो युद्ध करने आए थे। पर रास्ते में एक गलतफहमी के कारण दुर्योधन को एक वचन दे दिया कि तुम जो मांगो हम देंगे। दुर्योधन ने कहा हम आपको मांगते हैं, आप हमारे साथ आइए। तो फिर मजबूरी में वचन, प्राण जाए पर वचन न जाए, जाना पड़ा। अंत में क्या हुआ? जब गुरु द्रोणाचार्य मारे गए, उस समय दुर्योधन ने उन्हीं को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। आपको हम अपना सेनापति बनाते हैं। अब देखिए, आपका सगा मामा जो आपको बहुत प्यार करता हो, क्या वो आपसे युद्ध करेगा? क्या कोई मामा अपने भांजे पर प्रहार करेगा? नहीं करेगा। पर उस युद्ध में चूंकि वो वचन दे चुके थे कि मैं कौरवों के साथ हूं, तो उन्होंने युधिष्ठिर से युद्ध किया। युधिष्ठिर के हाथों अंत में उनकी मृत्यु हो गई। युधिष्ठिर और वो दोनों लड़ रहे थे, युधिष्ठिर ने भाले से उनको मार दिया। तो अपने लोग लड़ रहे थे, पर अपनी अपनी मर्यादाओं को याद करके लड़ रहे थे कि मैं हूं आपका संबंधी, पर चूंकि वचन दे चुका हूं इनको, तो इनके लिए युद्ध करूंगा। ये नहीं कि मैं गलत कर दूं, भेदी बन जाऊं ना। यही धर्म युद्ध था, इसलिए इस युद्ध को धर्म युद्ध नाम दिया गया। तो धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन, महाभारत का युद्ध हुआ, सारे कौरव मारे गए, दुर्योधन की जंघा भीम भैया ने तोड़ दी। रात्रि के सोते हुए पांडवों के बच्चों को पांडव समझकर अश्वत्थामा ने सिर काट लिया और अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के समक्ष खड़ा किया। द्रौपदी, तेरे बेटों को इसने मारा है, जो सजा देना चाहती है दे दे। अच्छा, द्रौपदी का वहां पर कितना सुंदर स्वभाव
प्रदर्शित होता है कि द्रौपदी ने कहा कि इस हत्यारे को मारने से कोई लाभ नहीं होगा। क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं, इसलिए छोड़ दिया।